माननीय प्रधानमंत्री जी ने कल राष्ट्र का ध्यान एक बहुत गंभीर इशू पर, गंभीर समस्या पर आकर्षित किया है। ये एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस है। एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस क्या है? जब हमें किसी भी प्रकार का बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, जैसे कि हमें कभी निमोनिया हो जाए या यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो जाए या सेप्सिस हो या और भी कोई और इन्फेक्शन हो, तो उसमें उसके ट्रीटमेंट में एंटीबायोटिक दिए जाते हैं। ये एंटीबायोटिक जो हैं, जब उसको इरेशनल तरीके से उसका ओवर यूज़ किया जाता है, उसको ऐसे लिया जाता है बिना किसी रीज़न के, अगर आदमी उसको छोटी छोटी चीज़ों पे एंटीबायोटिक खाता है, उससे जो बैक्टीरिया हैं वो रेजिस्टेंट हो जाते हैं। और जब बैक्टीरिया उससे रेजिस्टेंट हो जाते हैं तो उसका जो असर है उन एंटीबायोटिक्स का वो कम हो जाता है। इसलिए ये बहुत आवश्यक है कि हम एंटीबायोटिक्स का प्रयोग सिर्फ तभी करें जब उनकी ज़रूरत हो। ज़रूरत के लिए एक डॉक्टर की सलाह पर ही, एक डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन पर ही सिर्फ एंटीबायोटिक लें। कोई भी लोग उसको एंटीबायोटिक्स को अपने आप या जाके किसी भी केमिस्ट से ये कह के कि मुझे ये तकलीफ है, मुझे एंटीबायोटिक दे दीजिए, इस तरह से न करें। ऐसा कई राज्यों ने अभी किया है। कुछ राज्यों ने इस पे बहुत अच्छी पहल की है कि एंटीबायोटिक सिर्फ प्रिस्क्रिप्शन पर ही अवेलेबल होंगे। परंतु मेरा ये मानना है कि ये बात लोगों के मन में जब तक नहीं आएगी, जब तक सबको समझ नहीं आएगी कि एंटीबायोटिक सिर्फ तभी लेना है जब किसी डॉक्टर की सलाह से और उसकी प्रिस्क्रिप्शन पर ही लेना है, तब तक हम एंटीबायोटिक्स को ज़्यादा इस्तेमाल करते रहेंगे और उस ज़्यादा इस्तेमाल से रेजिस्टेंस बढ़ती रहेगी और धीरे धीरे वो एंटीबायोटिक का असर ख़त्म होने लग जाता है, और ये हमें नहीं होने देना है। एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस इस वक्त पूरे विश्व में बहुत बढ़ रहा है, भारत में भी बढ़ रहा है। इसको रोकथाम करना बहुत ज़रूरी है और प्रधानमंत्री जी का मैं बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने ये बात सबसे कही है। अपने हमारे जितने भी सिटीजन्स हैं उनसे ये बात कही है कि वो एंटीबायोटिक्स तभी लें जब कोई डॉक्टर उन्हें प्रिस्क्राइब करे।